अस्सलाम स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 गैसेस। इन लेक्चर्स में हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं दैट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द गैसेस लॉ बाय काइनेटिक मॉलिक्यूलर इक्वेशन ऑफ गैसेस। ठीक है जी, हम काइनेटिक इक्वेशन के ज़रिए प्रूव कर रहे हैं गैस लॉज को। हम प्रीवियस लेक्चर्स में एवोगैड्रोस लॉ को आज हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हमने किसे एक्सप्लेन करना है, एवोगैड्रोस लॉ को। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एवोगैड्रोस लॉ की स्टेटमेंट मेंशन करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इस लॉ में हमने इस लेक्चर में या इस थ्योरी के ज़रिए, काइनेटिक इक्वेशन के ज़रिए हमने एक्चुअल में प्रूव किस चीज़ को करना है। तो एवोगैड्रोस लॉ हमें क्या मेंशन करता है? एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, कि अगर हमारे पास इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस, कि अगर हमारे पास बहुत सी गैसेस हैं उनका इक्वल वॉल्यूम है एट द सेम टेम्परेचर, कि अगर हमारे पास बहुत सी गैसेस हैं उनका टेम्परेचर सेम है एंड सेम प्रेशर। ठीक है जी, अगर उनका टेम्परेचर और प्रेशर सेम है तो अगर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस हैं, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स, कि जस्ट सपोज हमारे पास बहुत सी गैसेस हैं लेकिन उन सब गैसेस की कंडीशन का, उन सब गैसेस में टेम्परेचर सेम है, उनका प्रेशर सेम है, तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे। इट्स मीन हम कह सकते हैं वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, कि अगर सब गैसेस के वॉल्यूम सेम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एक्चुअल में हम ये रिलेशन मेंशन करना चाह रहे हैं कि इफ वी हैव, जस्ट सपोज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि ये एक हमारे पास ब्लॉक है और ये दूसरा हमारे पास ब्लॉक है। कंसीडर कर लें कि इसमें कोई गैस 1 है और इसमें कोई गैस क्या है, 2 है। दोनों का वॉल्यूम क्या है, सेम है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि दोनों का वॉल्यूम, इधर हम मेंशन कर देते हैं कि इसका वॉल्यूम भी 10 डेसीमीटर क्यूब है, इसका वॉल्यूम भी क्या है, 10 डेसीमीटर क्यूब है। और नेक्स्ट साथ में क्या कंडीशंस हैं, साथ में हम कंडीशंस मेंशन कर देते हैं कि इन दोनों गैसेस का वॉल्यूम क्या है, दोनों गैसेस का वॉल्यूम 10 डेसीमीटर क्यूब है। प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों को हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। मीन ना तो प्रेशर चेंज हो रहा है और ना ही टेम्परेचर चेंज हो रहा है। प्रेशर ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, दिस वन इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर हम कह देते हैं कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 273 केल्विन है दोनों गैसेस का। जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होंगे, मीन दोनों चेंज नहीं होंगे, तो अगर दो गैसेस के इक्वल वॉल्यूम है तो ये कंडीशन कहती है कि इन दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल। मीन अगर गैस 1 है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स को N1 से मेंशन करेंगे, अगर गैस 2 है उसके नंबर ऑफ मोल्स को हम N2 से मेंशन करेंगे। तो हमने इस्लाम में इस एक्सप्लेनेशन में प्रूव करना है कि वाकई में कि दो गैसेस अगर इक्वल वॉल्यूम है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। और किसकी हेल्प से प्रूव करना है, विद द हेल्प ऑफ द काइनेटिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू PV इज इक्वल 1/3 MnC बार्स की। अब हम इस काइनेटिक इक्वेशन को गैस नंबर 1 और गैस नंबर 2 के लिए राइट करेंगे। एक चीज़ क्लियर रखें, क्योंकि गैस 1 और गैस 2 में दोनों में प्रेशर सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो इट्स मीन टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है, तो इट्स मीन दोनों गैसेस के लिए जब हम प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म लिखेंगे तो उसको PV ही लिखेंगे। चेंज यहाँ पे क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं किसके लिए, अगर हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं फॉर गैस 1 और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फॉर गैस 2, मतलब हमने गैस 1 और गैस 2 के लिए क्या लिखनी है, काइनेटिक इक्वेशन मेंशन करनी है। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे राइट करते हैं गैस 1 और गैस 2 दोनों का प्रेशर सेम है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं P। ठीक है जी, इधर भी हमने लिख दिया P। दोनों का वॉल्यूम सेम है तो यहाँ पे लिख दिया V और यहाँ पे लिख दिया V, क्योंकि हमने काइनेटिक इक्वेशन राइट करनी है, इज इक्वल। ठीक है जी, उसके बाद दोनों में 1/3 एज इट इज आएगा, क्योंकि काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या है, PV इज इक्वल 1/3 MnC बार्स के। अब बारी आती है हमारे पास M1। एग्जैक्टली सी बात है कि हमें नहीं पता गैस 1 कौन सी है, हमें नहीं पता गैस 2 कौन सी है। मे बी गैस 1 जो हो वो कोई लाइट मॉलिक्यूलर मैस वाली गैस हो और गैस नंबर 2 जो हो वो कोई हैवी मॉलिक्यूलर मैस वाली गैस हो। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, मैस दोनों गैसेस का ही डिफरेंट होगा। तो हम गैस 1 के लिए क्या लिखेंगे, M1, और गैस 2 के लिए मैस क्या लिखेंगे, M2।
नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के चेंज होंगे, मतलब गैस नंबर 1 के नंबर ऑफ मोल्स को हम N1 से मेंशन करेंगे, नंबर 2 के गैस ऑफ मोल्स को N2 से मेंशन करेंगे। और उसके बाद जो तीसरी टर्म है, गैस नंबर 1 के जो मॉलिक्यूल की वेलोसिटी होगी वो C1 बार स्क्वायर होगी, और गैस नंबर 2 के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, C2 बार स्क्वायर होगी। प्रेशर और वॉल्यूम हमने दोनों को एज इट इज इसलिए लिखा क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास क्या थी, सेम थी, इनमें चेंज नहीं आ रहा था। लेकिन दोनों गैसेस के मास भी डिफरेंट होंगे, नंबर ऑफ मोल्स को भी हम डिफरेंट लिखेंगे, और इन दोनों की जो वेलोसिटी होगी वो हम इनको गैसेस के नंबर्स के साथ मेंशन करेंगे। ठीक है जी, इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बाय इक्वेटिंग, के मतलब दोनों इक्वेशन को हमने, दोनों जो इक्वेशंस हैं इनको इक्वलाइज करना है बाय इक्वेटिंग द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करना है, किस तरह से इक्वेट करना है, इक्वेशन नंबर 1 का PV इज इक्वल टू PV, ये इक्वेशन नंबर 1 का PV है और ये इक्वेशन नंबर 2 का PV है। ठीक है, PV की जगह हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, PV की जगह क्या वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 C1 बार स्क्वायर, ये गैस नंबर 1 के लिए आ गया। और ये PV हमने किसके लिए लिखा था, गैस 2 का, तो ये भी आ जाएगा 1/3 M2 N2 C2 बार स्क्वायर। अब दोनों साइड्स पे कौन सी चीज़ें कॉमन, हमने यहाँ पे 1/3 को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, 1/3 को कैंसिल करने के बाद M1 N1 C बार स्क्वायर इज इक्वल टू M2 N2 C2 बार स्क्वायर। उसके बाद हम कहते हैं कि जब दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है, क्लियर सी बात है, जब दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम है तो इट्स मीन काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के। जब टेम्परेचर सेम है तो मीन्स काइनेटिक एनर्जी भी दोनों गैसेस की क्या होगी, सेम होगी। ठीक है जी, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, टेम्परेचर के। तो हम कहेंगे कि दोनों गैसेस का अगर टेम्परेचर सेम है तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी भी सेम है। तो यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ कि हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली इज इक्वल होती है 1/2 MnC बार स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों के माइंड में आता है कि हमने बाकी सारे लास्ट में पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 MnC बार स्क्वायर, लेकिन जब हम एवोगैड्रोस लॉ को प्रूव करते हैं तो हम लिखते हैं 1/2 MC बार स्क्वायर। इसकी रीज़न क्या है, तो बेटा एक बात मेंशन मैं करती जाऊँ, आपको क्लियर करती जाऊँ, बहुत गौर से समझनी है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में, फर्स्ट चैप्टर में भी मेंशन किया था कि जब किसी क्वांटिटी का 1 मोल होता है दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। अब हम एवोगैड्रोस लॉ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो इट्स मीन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स की क्वांटिटी क्या है, 1, मतलब हम n किसके इक्वल ले रहे हैं, 1 मोल के इक्वल। जब हम n की जगह 1 पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, 1/2 MC बार स्क्वायर के इक्वल आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, फॉर गैस 1 काइनेटिक एनर्जी 1/2 M1 C1 बार स्क्वायर, गैस 2 के लिए काइनेटिक एनर्जी 1/2 M2 C2 बार स्क्वायर। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, M1 C1 बार स्क्वायर M2 C2 बार स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 4, देन हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को डिवाइड कर देंगे, जो सेम टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, N1 इज इक्वल टू N2। तो ये हमारे पास एवोगैड्रोस लॉ प्रूव हो जाएगा। मैंने जैसे स्टार्टिंग में मेंशन किया था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस एट सेम टेम्परेचर प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स। दोनों गैसेस के हमारे पास इक्वल वॉल्यूम थे, तो इस पूरी एक्सप्लेनेशन ने मेंशन कर दिया कि अगर दोनों गैसेस के इक्वल वॉल्यूम है तो दोनों गैसेस के नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो गए। यहाँ पे हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन के जरिए एवोगैड्रोस लॉ प्रूव हो गया। सिंपल है, हमने सिर्फ दो गैसेस को मेंशन करना है, गैस 1 और गैस 2 के लिए काइनेटिक इक्वेशन लिखनी है, जो सेम टर्म है उनको कैंसिल कर देना है। दूसरा पॉइंट क्या है, गैस 1 और गैस 2 के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है, सेम टर्म को हमने कैंसिल कर देना है। एंड लास्ट वन, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने डिवाइड करके फार्मूला ड्राइव कर लेना है, दैट इज N1 इज इक्वल टू N2। आई होप बेटा आपको ये पूरी तरह एवोगैड्रोस लॉ की एक्सप्लेनेशन क्लियर हो चुकी होगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।